संगत सच्चे साधु की अनुभव देत महान, बिन पोथी बिन ग्रंथ के मिले ज्ञान की खान। ज्ञान कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। ट्रिकी एग्रीकल्चर के चलते आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक वातावरण पर। वातावरण की जो परतें हैं इनको याद करने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप देखेंगे वातावरण की परतें हैं तो वातावरण की मुख्य 5 परतों में इन्हें बांटा गया है। पहला ट्रोपोस्फेयर है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल, तीसरा मीजोस्फेयर है मध्य मंडल, देन चौथा थर्मोस्फेयर जिसको वायुमंडल कहते हैं, नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर यानी एक्सोस्फेयर जोन जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। ये आपका जो मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है ये आयनोस्फेयर यानी यौण मंडल के, आयन मंडल के, यौण मंडल के अंतर्गत, मतलब इसके यौण मंडल में ये सारी आती हैं। मीजोस्फेयर के बाद से आप एक्सोस्फेयर तक ये आपका यौण मंडल कहलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अब जैसे परतें इस तरह से हैं, ये आपकी पृथ्वी के आगे सबसे पहले ये ट्रोपोस्फेयर पड़ता है आपका, ट्रोपोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर के एकदम ऊपर वाली परत को ट्रोपोफास कहते हैं। एकदम जो सबसे ऊपरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर की वो ट्रोपोफास है और इसी ट्रोपोफास और सेकंड है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है तो स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली परत स्ट्रेटोफास। जो आप जैसे अगर ट्रोपोस्फेयर कर रहे हैं तो ट्रोपोफास कह देंगे तो ऊपर वाली परत एकदम ऊपरी लेयर। मीजोस्फेयर है तो मीजोफास कह देंगे तो मीजोफास की ऊपर वाली लेयर, फास लगा देंगे तो उसके ऊपर वाली लेयर आ जाती है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली परत ट्रोपोफास, देन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली परत स्ट्रेटोफास। आप इसके बीच में जो ये एरिया है ये ओजोन लेयर यहाँ पे रहती है। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा, ये सूर्य की किरणों को छानकर पृथ्वी तक आने में उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव जो है, उसकी तीक्ष्णता जो है उसको कम करती है। ये ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। देन मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर के ऊपर वाली परत मीजोफास, स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली परत स्ट्रेटोफास थी। अब ये थर्मोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर के ऊपर वाली परत जो है वो थर्मोफास है। यहाँ कार्बन लेयर होती है, ये कार्बन लेयर है और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर है ये, और ये बीच का परत जो है ये एक्सोफास कहलाता है। ये आपका पूरा जो है वातावरण है जिसको आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक का क्रम था। अब ट्रिक आइए, ट्रिक ऑन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा आप इसको आपस में समझ के चलेंगे तो बड़ी आसानी से सब याद हो जाएगा। इसमें लिखा है मैंने 8 से 20 वातावरण की टोपी, 8 से 20 वातावरण की टोपी यानी 8 से 20 किलोमीटर तक ये टोपी रहती है। टोपी यानी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 8 से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है जो वातावरण यानी वातावरण का जितना प्रभाव है सब इसी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। बादल, वर्षा, कोहरा, ये जितनी चीजें हैं ये इसी वातावरण की टोपी में होती है। यानी 8 से 20 वातावरण की टोपी और 50 तक ओजोन का स्टेटस, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसमें ओजोन लेयर होती है। 80 तक ठंडे बादल और मीजो मिले, इसके ऊपर 80 किलोमीटर तक ठंडे बादल और मीजो मिले यानी मीजोस्फेयर यहाँ पाया जाता है और ठंडा माहौल होता है। यहाँ कोल्ड रीजन, ये कोल्ड रीजन रहता है। और 80 पार थर्मल का आईना, 80 पार थर्मल का आईना, 80 पार थर्मल यानी थर्मोस्फेयर है का आईना आइनोस्फेयर है, यानी यहाँ पे गर्मी होगी और
ये रीजन आइनोस्फीयर कहलाएगा। सबसे पार एक्सो मिले, एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर, जो ले गैस सब छीन, यानी आपको ये नो गैस जोन कहलाएगा। एक्सोस्फीयर जो आपका है वो नो गैस जोन कहलाएगा। तो सारे वातावरण आपके इसी में आ गए। इसको आगे समझने के लिए भी अगर आप देखेंगे, वातावरण का संगठन, वातावरण के संगठन में आपको नाइट्रोजन, ये आपका 78% है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये आपका वायुमंडल का संगठन है। आप सबसे ऊपर ट्रोपोस्फेयर पे जाएंगे, क्षोभ मंडल कहलाता है। ऑल वेदर फेनोमिना लाइक रेन, फॉग, क्लाउड आर फाउंड, ये यहीं पे मिलता है ट्रोपोस्फेयर में। सभी मौसम की घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा, बादल यहां पाए जाते हैं। क्लोजेस्ट एंड डेंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की निकटतम और सघन परत कहलाती है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, इसे ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। ओजोन लेयर थिकनेस आपकी जो होती है वो देखेंगे आप 3 mm तक की होती है। वार्म रीजन होता है ये। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो आपकी ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं, इनको अवशोषित कहते हैं। अब ओजोन के बारे में बात हुई तो आप जानेंगे ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। एयरप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है, बादल न होने के कारण तथा ताप व दाब समान होने के कारण। यानी जो जहाज उड़ते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे बादल भी नहीं होते हैं और ताप और दाब समान होता है। नेक्स्ट देखिए मीजोस्फेयर, ये कोल्ड रीजन है। मीजोस्फेयर जो आपका है वो ये कोल्ड रीजन है, मध्य मंडल कहते हैं। थर्मोस्फेयर जो आपका है रेडियो ट्रांसमिशन रिमोट सेंसिंग एरिया कहलाता है। ये बाह्य वायुमंडल है, ये रेडियो ट्रांसमिशन और रिमोट सेंसिंग एरिया यही होता है। एक्सोस्फेयर आप आ जाएंगे जिसको बहिर्मंडल कहते हैं, ये गैसलेस जोन है, जो कि उस ट्रिक में मैं आपको सब बता चुका हूं। इतनी सारी चीजें आपको उसी ट्रिक में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी। भाई इंग्लिश में तो आपने एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर पढ़ लिया। हिंदी में लोग कहते हैं कि हिंदी में कैसे याद करें, तो हिंदी के लिए बहुत आसान एक ट्रिक है आपकी हिंदी वाली, आप इसको भी याद कर सकते हैं। छोड़कर सबको मध्य में आया बाहर, यानी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के चलते बीच में ही छोड़ के मैं बाहर आ गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यानी छोड़कर मतलब छो से क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, मध्य में मध्य मंडल, आया आयन मंडल, बाहर बाह्य मंडल। सबको छोड़कर मध्य में आया बाहर। देखिए कितनी आसानी से ये क्रम आपको याद हो गया कि कौन सा क्रम कब आता है और इस क्रम में कब कहाँ पे क्या है, कब कौन सी घटनाएं कहाँ होती हैं, सब आपने जान ली। बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिकी एग्रीकल्चर में आपको ये जानकारी देते हुए थैंक यू सो मच।